विद्यालय के संस्थापक, संरक्षक और हम सबके पूर्व प्रधानाचार्य रहे, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित आदरणीय श्री रामनारायण सिंह जी, आज के इस संक्षेप के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नवनियुक्त प्रधानाचार्य आदरणीय श्री ज्योति प्रसाद जी, हम लोगों के बीच उपस्थित इस विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय श्री राम रंगनाथ सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री रामविलास सिंह जी, हमारे साथी आशुतोष जी, हमारे शिक्षक साथी बड़े भाई श्री संग्राम सिंह जी, श्री सुभाष जी, मणि जी, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, श्री रामपति यादव जी, शिक्षिकाएं और हमारे शिक्षक साथी जो अनुष्ठुल हैं, मैं सबको एक साथ आज के शिक्षक दिवस पर विद्यालय परिवार की तरफ से बधाई ज्ञापित करता हूँ। हम सभी लोग इस कार्यक्रम को बड़े रूप में करना चाहते थे, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से बहुत संक्षेप में इस कार्यक्रम को करने के लिए विवश और मजबूर है। आज कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, एक शिक्षक दिवस का आयोजन होना है और दूसरा हम लोग हमारे कुछ साथी हम लोग के बीच से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसमें श्री जयराम यादव जी जो हमारे पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे हैं, हम लोग के साथ शिक्षक भी रहे हैं। हम लोग के बीच आदरणीय श्री छेदी मल जी बहुत लंबे समय से शैक्षणिक कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और एक और शख्सियत जो बगल के इंटर कॉलेज श्री राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज लहरी कुसमा में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम इन तीनों ही व्यक्तियों का, शिक्षक साथियों का अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आज सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम भी हम लोग रखे हैं। इसमें विद्यालय परिवार अपने संसाधन से जो भी बल पड़ा है, हमारे संरक्षक महोदय से जो कुछ हो सका है, उनके सम्मान में कुछ उपहार स्वरूप बनाया गया है, हम उन्हें प्रदान भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम निवेदन करेंगे अपने संरक्षक महोदय प्रधानाचार्य जी से, या सबसे पहले जिस उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं, शिक्षक दिवस की इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए, वहाँ अगरबत्ती प्रज्वलित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, सबसे पहले उन्हें नमन और श्रद्धापूर्वक याद करने का कार्यक्रम आदरणीय संरक्षक महोदय। अभी हमारे संरक्षक महोदय और प्रधानाचार्य जी ने संयुक्त रूप से डॉक्टर साहब को माल्यार्पण किया, उन्हें
अगरबत्ती जला करके नमन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी जहाँ बैठे हैं वहीं से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मन में नमन कर लें कि हम मान लिया जाए कि आप शिक्षक दिवस पर आपने डॉक्टर साहब को याद कर लिया है। बंधुओं, इसी क्रम में हम चाहते हैं कि हमारे संरक्षक महोदय अपनी तरफ से सबसे पहले श्री जयराम यादव जी को अंग वस्त्र या जो भी उपहार स्वरूप है उन्हें प्रदान करके हम सभी शिक्षक साथियों की तरफ से उन्हें सम्मानित कर दें। फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुप्ता जी 2000 पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। साहब की तरफ से वक्त दिया और श्री छेदी मल्ली जो उनके साथ सम्मान किया गया। साथियों, सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। हम सभी साथी एक न एक दिन सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन तमाम स्कूलों में अब परिपाटी एक तरह से समाप्ति के कगार पर है कि यहाँ शिक्षकों को जाने के बाद, उनकी सेवानिवृत्त होने के बाद उनका किसी भी तरह का सम्मान नहीं हो पाता है। हमारे पूर्व प्राचार्य तो सामूहिक रूप से कभी कभी गेस्ट बन करके जब जाते थे एरोनी स्कूल में, वहाँ कई शिक्षकों का एक ही साथ, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई साल से वहाँ भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। हम अपने सभी शिक्षकों की तरफ से आज सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को बधाई ज्ञापित करते हैं। उनके अवशेष जीवन में खुशहाली रहे और वे कभी अपने को हमसे अलग न माने। आज एक दुखद प्रक्रिया से शिक्षक गुजर रहे हैं कि जब उन्हें पेंशन विमुक्त कर दिया गया है। सरकार की ऐसी नीतियां जिसके शिकार पिछले वर्ष से हो रहे शिक्षक, विशेषतः हम लोगों जैसे स्कूल के जिनको 1 रुपया भी सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार नहीं दे रही है, जो शिक्षक 70-80 हज़ार रुपया पर मंथ पाते थे सैलरी के रूप में, उनको आज 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है। और आप सही जानते हैं कि वेतन एक प्रकार से सम्मान का भी परिचायक है और इज्जत का भी परिचायक है। जिस व्यक्ति की आय रुक जाती है, कम हो जाती है, परिवार और समाज के लोगों में उनकी उपेक्षा जाहिर सी होती है। वही लोग जो बहुत इज्जत करते थे, आज जो पेड़ फल नहीं दे रहा है उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, किसी तरह से जीवन चलाना ही चलाना है। इसी क्रम में बहुत कुछ न करते हुए मैं आग्रह करूंगा अपने बीच से श्री आशुतोष बहादुर सिंह जी को याताई और आज के इस अवसर पर शिक्षक दिवस पर 2 शब्द शिक्षक दिवस पर और सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए करते हुए मेरी बात रखिए। आशुतोष बहादुर जी। मंच में बैठे हुए हमारे संरक्षक महोदय, पूर्व प्रधानाचार्य जी, सरकारी प्रधानाचार्य जी, श्री राजेंद्र सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज लेनी के पूर्व प्रधानाचार्य जी, हमारे सीनियर टीचर, हमारे साथी, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है।
शिक्षक दिवस। पेशा से, अगर पेशे से कहा जाए तो हम सभी लोग शिक्षक ही हैं। अगर अनऑफिशियल भी जाते हैं तो जो भी आपको कोई चीज़ सीख देता है, पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली जो आपकी पूरी जिंदगी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जरूर किसी भी रूप में शिक्षा प्रदान जरूर करता है, वो आपका शिक्षक हुआ। सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। आज जो भी चीज़ें ऐसी परिस्थितियाँ बदलती चली आई हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं या हमारे शिक्षक हैं, कुछ में तालमेल थोड़ी बहुत कमी आती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन मतभेदों के होने के बाद भी शिक्षक का जो दर्जा होता है विद्यार्थी के मन में, वो सदैव बरकरार रहता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पद है, जो प्रतिष्ठा है, उसकी गरिमा है, उस गरिमा को हमने बनाए रखा है। उन चीज़ों को हम फॉलो करते आते हैं, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो सिर्फ विद्यार्थी के मन को, विद्यार्थी के ये कच्चा घड़ा जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, उसको सिर्फ शिक्षक पढ़ता है। उसके बाद उसको उन जरूरतों की आवश्यकताओं के अनुसार ढालता है, जैसा उसके जीवन में सफलता के लिए जो चीजें चाहिए। शिक्षक जो होता है जबरदस्ती, सिर्फ इसका काम ये नहीं होता है कि वो जबरदस्ती किसी के दिमाग में जबरदस्ती ठूंसता है शिक्षा को। शिक्षा नहीं है, शिक्षा ये है कि हम उस बच्चे को आने वाले चुनौतियों को कैसे स्वीकार किया जाए उसके लिए तैयार करें, जिसमें हम सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव कार्यरत रहते हैं। जितने भी हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं, सभी मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि छात्रों को चुनौती के लिए तैयार किया जाए। अगर हमने चुनौती के लिए तैयार कर दिया तो शिक्षा वैसे ही वो ग्रहण कर लेंगे। दूसरी चीज कि अगर हम अपने कार्य को करते हुए कभी कभी होता है थोड़ा सा निराशावादी हो जाते हैं, जैसे जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पद है, एक ऐसा कहा जाए प्रतीक चिन्ह है, जो प्रत्येक वर्ष पास होता है, प्रत्येक वर्ष फेल होता है। शिक्षक का हिस्सा ऐसा है कि प्रत्येक वर्ष उसकी मार्कशीट बनती है, रिजल्ट बनता है, खुद का नहीं, बच्चों के रूप में। उसने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, जो रिजल्ट सामने निकल करके आता है बच्चों का, हाई स्कूल का, इंटर का, बोर्ड का, विद्यालय का रिजल्ट मान लीजिए हम मैंने भाई देखते हैं जो बच्चे पढ़ने वाले सब पढ़ा, लेकिन बोर्ड का मूल्यांकन कोई और करता है। उसमें जब मूल्यांकन होता है तो जो बच्चा अच्छा नंबर लेकर के आता है, तो वास्तव में तो नंबर पे, मार्कशीट पे नाम लिखा होता है उस बच्चे का नाम लिखा होता है, लेकिन असलियत ये है कि पास हम होते हैं। अभी हमारे विद्यालय से एक बच्ची ने पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो असलियत में उस बच्चे ने सिर्फ नाम है उसका, उस पे उसकी मेहनत है, उसका नाम है, लेकिन ये समझिए कि हमारे विद्यालय के जितने शिक्षक हैं, जितने शिक्षक कर्मचारी हैं, सबने पूरे जिले में स्थान प्राप्त किया है उस मार्कशीट को प्रदर्शित करते हुए, क्योंकि पढ़ाया किसने, हमने पढ़ाया, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ छात्र है, हमने शिक्षा दिया, हमने उसकी चुनौती स्वीकार करने के लिए वो ऐसा तत्पर किया, उसको ऐसा माहौल दिया कि वो उस चीजों को स्वीकार करते हुए एक रैंक स्थापित हुई। सम्मान किसका बढ़ा, विद्यालय का बढ़ा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरमीडिएट कॉलेज टीगर की एक बच्ची है जिसने जिले में स्थान प्राप्त किया है। कौन पढ़ाते हैं, तो वहां के शिक्षकों का, किसी एक शिक्षक का नाम नहीं आया होगा, सामूहिक कहा जाता है कि वहां के टीचर पढ़ाने में अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छा है, अपने बच्चों को अच्छा किया करते हैं। यानी कि हमने अपना प्रशस्ति पत्र, जो एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो हमने प्राप्त कर लिया उस बच्ची के मार्कशीट के माध्यम से। प्रत्येक वर्ष हमारा मार्कशीट बनता है और हर साल हम फिर उस मार्कशीट के आने के बाद, रिजल्ट को देखने के बाद, फिर अगले साल अपने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उस एक और नई मार्कशीट बनाने की तैयारी में और एक और अच्छा रिजल्ट बनाने की तैयारी में तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं, कार्य करते हैं। शिक्षक, मैं भी बड़ा सुविधाओं में तो बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन जो प्राकृतिक सुविधाएं होती हैं उससे मैं थोड़ा वंचित रह गया। पहाड़ में पढ़ा, पैदल चलना पड़ता था, फिर नीचे आना पड़ता था, स्कूल था। तो जो हमारे शिक्षक थे भाई, वो भी हम लोगों के प्रति इतने ही उदार थे, वफादार थे कि उन्होंने अपना ऐसा उतनी ज्यादा उन्होंने हम लोगों पर केयर किया, शिक्षा इतनी अच्छी दी कि जैसे आज हम आप लोगों के बीच में आकर के दोस्तों बोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम भी बड़े विषम परिस्थितियों में चलते रहे, पहाड़ों में घूमते रहे। पहाड़ों की परिस्थितियां सभी लोग जानते हैं कि वहां पर सिर्फ घूमना आसान होता है, रहना कठिन होता है। 4-4 किलोमीटर नीचे जाकर के पानी लाना पड़ता था, लेकिन किया गया, पढ़ा,
उसके बाद क्या हुआ कि जो वो टीचर थे उन्होंने अपने आप को एक मोमबत्ती की तरह जला दिया, सिर्फ इसलिए कि हम प्रकाशित हो सके, हमारा जीवन उज्जवल हो सके। शिक्षक के जिंदगी में सिर्फ दो ही रंग होते हैं, काला और सफेद। इसके अलावा तीसरा रंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों रंग जो होते हैं बड़े उदासीन रंग माने जाते हैं। काला भी कहते हैं कि अशुभ है, सफेद भी अशुभ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शिक्षक के लिए सबसे शुभ रंग जो है काला और सफेद है। जब ब्लैक बोर्ड, काले ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट रंग का चौक से लिख देता है जो वो, वही क्या होता है, किसी छात्र का भविष्य तय करता है। जो भी किसी चीज के भविष्य का निर्माण करे उससे शुभ चीज क्या हो सकता है। जो शिक्षक के अंदर वो क्वालिटी है जो अशुभ चीजों को शुभ बना देता है। काले सफेद रंग को मिला करके जिंदगी का एक नए जीवन का निर्माण करता है, एक नए भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए दो लाइनें कहूंगा सिर्फ अध्यापक अपने ग्रुप के लिए, शिक्षक समाज के लिए। समा बन के पिघल गया कोई, सम्मा बन के पिघल गया कोई, खुद अंधेरों में जल गया कोई, सारी दुनिया को रोशन दे करके जिंदगी सबकी बदल गया कोई। ये छात्रों के लिए हमेशा सदैव शिक्षक एक ऐसा है जो छात्र के लिए जीता है और छात्र के लिए ही मरता है। उन्हीं के बीच अपने आप को रखता है, उन्हीं का अनुसार उनके जीवन को प्रकाशित करता है। लेकिन हाँ, जो अच्छी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करता है, जो गलत चीजें उनको रिजेक्ट करता है। हिम्मत भी उसी के अंदर ही होती है। सिर्फ बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि हाथ के हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे, लेकिन शिक्षक सीधा बोल देगा तुम ये काम गलत कर रहे हो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। मार्गदर्शन इसीलिए कहा जाता है। दूसरा चीज है, आज हम यहाँ पे शिक्षक दिवस के साथ साथ विदाई समारोह, या तो विदाई कहें या ये कहा जाए कि द्वितीय पारी की शुरुआत। प्रथम पारी तो समाज के लिए था, अब द्वितीय पारी अपने लिए है। तो जीवन में प्रवेश करने हमारे कुछ सीनियर टीचर जा रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानाचार्य थे श्री जयराम जी, 2 साल तक प्रधानाचार्य थे हमारे विद्यालय में। उससे पहले अध्यापक रूप में कार्यरत थे। इन 2 सालों में मैंने सीखा इन सदर से एक चीज, तत्परता, निष्ठा और ईमानदारी। मैंने देखा कि जैसे ही 9 बजे प्रेयर होता था, प्रेयर होने के बाद सर अपने ऑफिस में आते थे, 10-15 मिनट बैठते थे। जैसे अटेंडेंस पूरी होती थी, क्लास चलनी शुरू होती थी, प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक जब घंटी लगती थी तो सर अपने अमृत सर के साथ थे, 2-3 टीचर लोग मिल करके राउंड पे चलते थे हम लोग कि कौन सी क्लास खाली है। जो क्लास खाली होती थी तुरंत उसी टीचर में उसको एक टीचर ने डाल के पढ़ाना शुरू कर देता है। क्लास खाली ना जाए, समय का सदुपयोग, ईमानदारी, निष्ठा, मैंने इन 2 वर्षों में सर के साथ बहुत अच्छी तरीके से सीखा और समझा भी कि वास्तविकता है कि अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए, आपको अगर प्रसिद्धि चाहिए कि शिक्षक पैसों का भूखा नहीं होता कभी भी। अगर जिसने पैसे की भूख कर ले वो शिक्षक नहीं है। उसे सिर्फ पद का, अपने पद का मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की चिंता रहती है कि हम भाई हमारा नाम हो, हमारा जो पद उस अनुरूप हम कार्य करें। पैसे की लालसा से कभी नहीं रहती है। पैसे की लालसा अगर होगी तो और विभाग बहुत से पड़े हुए हैं, लोग जाते हैं, घूमते हैं, करते हैं, कमाते हैं, लेकिन शिक्षक के विभाग में कहीं पैसे की बात नहीं आती है। वो अपने सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के लिए वो चीज सर में था, उनसे सीखा गया और अनुरूप पे कार्य किया भी जाएगा। हमारे छेदी महाशय थे, इन्होंने अपनी क्लास को तब तक बिल्कुल निष्ठा से पढ़ाया, अपनी क्लासों को रेगुलर लगे रहे क्लास में। दूसरी चीज मैंने एक और चीज बता रहा हूँ, हमारे विद्यालय के न होकर के बगल के विद्यालय श्री राजेंद्र सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज लेखनी की जो प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे भी मैंने बहुत सीखा। पूरे 5 साल जब से मैं शिक्षा विभाग में आया हूं, इनके संपर्क में रहा हूं। इनसे एक चीज ये सीखा, गंभीरता। सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, आप हंस के मुस्कुरा के टाल दीजिए, हंसते रहिए, समझते रहिए, बाकी अपने कार्य को आप करते रहिए। जो होगा वो भाई सामने वाला जो है वो समझता रहे, हमें जो करना है वो करेंगे और ये पूर्ण रूप से ईमानदारी से अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो सफल होगा। इन चीजों को फॉलो करते हुए आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर बढ़ता हूँ, आगे चलता रहूंगा, इन्हीं कदमों पर चिन्हों पर चलता रहूंगा। 4 लाइनें आपको अंत में कहूंगा, इन्हीं सब चीजों को समेट करके मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। सोच तो आपकी होगी, सोच तो आपकी होगी, मगर आवाज हम देंगे।
सदा यह हमारी प्रतिज्ञा है कि सोच आपकी होगी, बड़े पापा जी हैं, शिक्षा की क्रांति हम अगर देखा जाए अपने इस इलाके में शिक्षा की एक नई क्रांति जगा दी है। देखते होंगे आप लोग कि अगर नाम आता है कभी भी शिक्षा के बाद में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, अध्यापक के बारे में, तो सबसे पहला नाम आता है श्री रामनारायण सिंह जी। भाई ऐसा तो नहीं आता होगा, कुछ ऐसा काम हुआ होगा जरूर। वो काम ये है कि जिस बाउंड्री के अंदर जब हम लोग घुसते हैं तो गर्व के साथ जब यहाँ पे एंट्री करते हैं गेट के अंदर, एक गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि इस विद्यालय की स्थिति को देख करके। बहुत से विद्यालय इसके पहले भी खुले हैं, ये तो हमको लगता है कि बड़ा लेट में खुला विद्यालय है, लेकिन जिस हिसाब से डेवलप किया है वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता था तो बड़े बाबा जी थे। उन्होंने किया भी है, अनुभव को करते हुए उनकी मेरे सामने बात भी होती है, तो ये बात हमेशा निकल करके आती है कि जब तक है विद्यालय को एकदम चमका दिया जाएगा। दूसरी चीज, शिक्षा के जगत के क्रांतिकारी कहा जाता है। शिक्षा के रूप में क्रांतिकारी जो होते हैं वो अपनी बात को अच्छी तरह रखते हैं और शिक्षा को एक अलग रास्ता देते हैं, जो हमारे विद्यालय के मार्गदर्शन में करता आ रहा है। यहाँ से बहुत से बच्चे निकले, बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो कई जगहों पर जाकर के अपने किसी न किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से विद्यालय में कुछ कोचिंग सेंटर थे, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों को स्टेज पर डांस कराते हैं। हमारे विद्यालय में स्टेज पर डांस कभी नहीं होता है, लेकिन हमारे विद्यालय के कम से कम 50% छात्र ऐसे मिल जाएंगे किसी सरकारी ऑफिस के रिवॉल्विंग कुर्सी पर डांस करते हुए मिलेंगे। रिवॉल्विंग कुर्सी जो गोल गोल घूमती है, पैसे से तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन पद के लिए संघर्ष करना पड़ता है उस कुर्सी के लिए। वो संघर्ष हमारे विद्यालय के 50% सुपर छात्रों ने करके उस चीज को पाया है। और उस ऑफिस में जब बैठते हैं तो असली डांस का मजा वहां है। हम नहीं देख पाते स्टेज पे, कभी नहीं देखा है। 5 साल में भी यहाँ पर 2015 से लगातार इस विद्यालय में देख रहा हूँ, कभी भी सांस्कृतिक प्रोग्राम अगर होती है एक माइक दिया जाता है, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन स्टेज से जाकर के डीजे नहीं बजाया जाता है। बात तो समझिएगा, बड़ा गंभीर चीजें हैं। लेकिन हाँ, वो बच्चा जब रिवॉल्विंग कुर्सी में बैठता है अपने और एक राउंड मारता है तो बैठता, अक्सर जब इंसान रिवॉल्विंग कुर्सी बैठता है तो रिवर जरूर घूमता है। कभी भी अगर बैठेगा दिन भर में ये वैसे जरूर घूमेगा। वो मूवमेंट जो होता है, वो जो डांस होता है, एक गौरव प्रदान करता है, क्योंकि उस पद की, उस कुर्सी की कुछ महत्व है। उस स्टेज पे डांस करने का कोई महत्व नहीं है। बड़ी खुशी होती है, इस चीज में गौरव महसूस होता है कि हमने कभी स्टेज नहीं सजाया किसी भी डांस करने के लिए। हाँ, प्लेटफॉर्म दिया है आपको, माइक लीजिए, अपने आप अपने प्रतिभा को दिखाइए, लेकिन डांस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पद पा करके गौरवान्वित किया है छात्रों ने, यहाँ के शिक्षकों की ही देन है। लास्ट में कहूंगा, सोच तो आपकी होगी मगर आवाज हम देंगे, भाव तो आपने देखा मगर आगाज हम देंगे। विदाई पर हमारी ओर से उपहार सिर्फ इतना है, विदाई पर हमारी ओर से उपहार बस इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाह हम देंगे। धन्यवाद। अभी तमाम शेर शायरी के माध्यम से आशुतोष बहादुर ने अपनी बात को रखा है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अपने संरक्षक महोदय से कि समय कम है, हम सभी शिक्षकों की तरफ से अध्यक्ष कि आप आए और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने विचारों को रखें। आज हमारे पूरे देश में ये 58वां जो है शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। 1962 से ये शिक्षक दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। जिस व्यक्ति के माध्यम से शुरू हुआ, जिनका मनाया जाता है, उनके आज 132वें जन्मदिन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु प्रदेश नई में हुआ था। और ये इतने मेधावी थे, मेधावी छात्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो बेलूरू और में हुई, के इलाके में हुई, और ये ऑक्सफोर्ड
विश्वविद्यालय में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जो है पूरी सहायक अध्यापक भी रहे हैं और इतने प्रिय थे बच्चों में। एक बार किसी बच्चों ने कहा कि सर मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा ही सम्मान करना चाहते हो? सम्मान करना तो पूरे शिक्षकों का करो, क्योंकि शिक्षक जो है गुरु होता है, उसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको वेदों में पुराणों में मिलता है गुरु महामनुष्य गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात तपय से गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। उनका हमारा ही नहीं पूरे गुरुजनों का सम्मान। और 1962 में जब यह दूसरे राष्ट्रपति का पद शुरू किए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं, तभी से 62 से जो है हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में मनाया जाता है और इन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये बड़े विद्वान थे। 12 साल की अवस्था में इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद का दर्शन पूरा कंठाग्र कर दिया और तमाम विषयों के हर भाषाओं के कम से कम 14 भाषा की ज्ञाता ही थी। और यहाँ से विदेश से बच्चों की जो है जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, उस जमाने में उसके माध्यम से शिक्षा देते थे। तो शिक्षकों के लिए इन्होंने इतना काम किया अपने पद पर रहते हुए कि जबकि राष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता, सारा कार्य तो कार्यपालिका में होता है, प्रधानमंत्री कार्य होता है, लेकिन ज्यादा सम्मान था कि जो कह देते थे प्रधानमंत्री माननीय व्यवस्था। 1954 में इनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। यह अपने पद पर रहते हुए जनता से जुड़े हैं और पहले भारत के राष्ट्रपति हुए जिनके समय से ही जनता के दर्शन के लिए राष्ट्रपति भवन हुआ। पहले राष्ट्रपति भवन कोई जा नहीं सकता था, लेकिन इनके समय से जो है राष्ट्रपति भवन में जाने का अधिकार है। ऐसे महान विभूत का 17 अप्रैल 1975 को इनके अवसान हो गया। लेकिन आज भी पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इनको याद किया जाता है। अभी हमारे आचार्य बहादुर जी ने तमाम शहर के माध्यम से जो है अनेक प्रेरणाजनक बातें कही है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने इस साल मैंने बहुत अच्छा हमारे विद्यालय का करीब बना है अन्य विद्यालय के बच्चा कि कम से कम जिले में स्थान ला लेना बहुत बड़ी चीज है। बहुत दिनों से हमारी तमन्ना थी, तमन्ना तो कि टॉप 10 में लड़का है और ये प्रयास भी हमारे कुछ गुरुजन जो लगे हुए हैं, जैसे आचार्य बहादुर जी हैं, आमिर खां हैं, सुमित सिंह हैं, ये लोग लगे हुए प्रयास में हैं कि कोई बच्चा टॉप 10 में आ जाए। वास्तव में काफी का उल्लंघन सही ढंग से हो तो दो राय नहीं। अभी हमारे बहुत से बच्चे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरु जी हमने तो बड़ा अच्छा लिखा था, नंबर बहुत कम मिला। लेकिन क्या किया जाए, कम से कम 10-20 गार्जियन तैयार हो तब तो हाई कोर्ट किया जाए, हाई कोर्ट से काफी दिन करवाई जाए। मध्य प्रदेश बोर्ड की कहानी है, एक बच्ची जो है हर विषय में 90% मार्क पाई, हर विषय में 90% और गणित में मात्र 2 नंबर पाए। अब सोच लीजिए, उसने हाई कोर्ट किया, कॉपी निकाली गई, गणित में 100 में 100 पाए। तो ये जो परीक्षक होते हैं पैसे के लिए किस तरह से काफी अनिश्चित हम देख लें, सही मूल्यांकन नहीं करते, कितना जो है ऐसे बच्चों के साथ ही लोग खिलवाड़ करते हैं और सरकार भी खिलवाड़ करती है। जिनको पास होना चाहिए नहीं पास होना, जिनको नहीं पास होना चाहिए पास होना। तमाम उदाहरण हमारे आचार्य बहादुर जी बात, तमाम उदाहरण क्या कह रहे, इससे कहा जाए इस तानाशाही सरकार
वो वही एम्बुलेंस ला दी, क्या करें? कितने अध्यापक का तो आ रहा कि चाय की दुकान खोलेंगे, कहीं अध्यापकों के भरण पोषण के लिए कुछ मानदेय नहीं दे सकती सरकार। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर तो एक पीड़ा है ही है। अब शिक्षक दिवस के साथ ही साथ आज से 8 साल पहले आज ही के दिन जो है दिल्ली में हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था श्री वीरेंद्र राठौर जी और द्रौपदी दिल्ली में। हमारे संरक्षक प्रदीप बनकर के श्री राजेंद्र साहब मौर्य गए हुए थे वहाँ हमारे साथ। आज हमारे बीच नहीं है, उन्हीं की बेड़ा से सब कुछ हुआ। अब अचानक जो उनका 27 अगस्त को जो देहांत हो गया। अच्छे से सुचिंतक हमारे सुरेंद्र प्रताप सिंह जवाहर विद्यालय के प्रेरक रहे, उनका भी देहांत हो गया। लेकिन हमें समाज में रह करके ऐसे कुछ दृष्टांत को प्रसारित करना चाहिए कि न रहने के बाद उसे प्रेरणा, जैसे आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से प्रेरणा ले, हमारे 2 शिक्षक हमारे विद्यालय के श्री जयराम जी प्रधान साहब की तरफ से 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए। श्री छेदी में जो है 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए। उनका आज सम्मान समारोह भी इस अवसर पर है। और हमारे बगल के इंटर कॉलेज श्री राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज इतनी हमने परंपरा कायम कर दिया है। किसी विद्यासागर सिंह सेवानिवृत्त को उनका भी विदाई सम्मान तो मैंने ही किया था शिक्षक दिवस पर। गुलाब जी को मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ विदाई समारोह है तो आपको भी यहाँ हम विदाई समारोह करेंगे। और जैसे जी कहा है कि हम गेस्ट बन करके जाते थे प्रसिद्धि विद्यालय पर और तमाम टीचरों का जो सम्मान होता था सेवानिवृत्त पर हम लोग खुद सहायता करते थे। आज ऐसा युग ऐसा परंपरा हो गया कि लोग जो है थोड़ा सा पैसा नहीं कर सकते हैं और ये परंपरा समाप्त कर देते हैं। प्रसिद्धि कहाँ हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। इससे क्या हो जाता है, कुछ होता है, लेकिन एक हम अपना भावना जो हमारे अंदर क्या है हम उसको प्रकट करते हैं। और जहां के बारे में भी आशु जी ने कहा कि 2 साल पद पर रहे हैं, जितना मैं नहीं कभी 32 साल रख दौड़ा। हम तो बैठे बैठे उसी आवाज से पूछना करते कौन कमरा खाली है, लेकिन ये जो हर कमरे में भ्रमण करते थे, कहाँ क्लास खाली है, टाइम टेबल अपने पास रखते थे, शेड्यूल की काफी अपने पास रखते थे। तो अगर नहीं कोई जाता तो तुरंत उठा करते। 2 साल का इनका समय स्वर्ण था। और हमारे नए प्रधानाचार्य जी अपने पद पर आए, लेकिन क्या करेंगे 2020 में ऐसा काल आ गया, महाकाल, महामारी। विद्यालय प्रभावित हो गए, बच्चे प्रभावित हुए, अध्यापक प्रभावित हो गए। लेकिन जब महामारी घटेगी तो संकट आना जाना है, तो हमारे प्रधानाचार्य भी उसी तरह से कक्षाओं को देखेंगे। हम तो ये कहते कक्षाओं को देखने की आवश्यकता भाई, हर व्यक्ति का एक ड्यूटी है। हम पढ़ाने स्कूल में श्री सदन घाटा बैठा हुआ था, 2-3 टीचर वहाँ पर बैठे थे, तब तक घंटी टन से तुरंत अध्यापक करते, अरे भाई, अरे साहब हम पढ़ाने के लिए आए करते, घंटी लग गई तो हम ध्यान रखते क्लास में, तो अपने आप को चले जाते हैं। कुछ लोग को बार बार कहते ही नहीं जाएंगे। आज के दिन जो है क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है, 2-3 टीचरों को सम्मानित करना चाहते हैं। जैसे पिछले साल 3 टीचरों को सम्मानित करने का मन में बनाए हुए थे, जिनका रिजल्ट बड़ा अच्छा हुआ। 7-2 साल से प्रोग्राम में सम्मानित करता है। इस साल सुनील सिंह जो है सम्मान के श्रेणी में आ गए हैं, उनका भी रिजल्ट अच्छा हुआ। लेकिन वो आदमी क्या गए शिक्षक दिवस पर जो हम साथ शिक्षक लगा के शिक्षक लग रहा होगा, बना रहा होगा कहीं, यहाँ नहीं बनता, तो उनको सम्मानित करना था। आमिर खान ने गणित बड़ा अच्छा रिजल्ट हुआ है,
धीरेन्द्र यादव जी का अंग्रेजी प्राचार्य हुआ है। तो ये इन लोगों का जो परिश्रम है, इन लोगों को सम्मानित करना था, श्री राजेंद्र सिंह को सम्मानित करना था। नहीं सर, ये सम्मान जो है अभी बिहार में रहेगा। उन्हें जो हम ये सम्मान जो किसी प्रतिनिधि के हाथ से दिलवाना चाहते थे, तो जब कोई ऐसा समय आएगा कि जब कोई हमारे पास प्रतिनिधि आएगा तो उसके द्वारा जो है सम्मानित मैं कराऊंगा। और मैं जैसे कोऑपरेटिव सरकारी में पढ़ता था तो हमारे दिवंगत प्रधानाचार्य श्री गोपीचंद सिंह ने बड़े बड़े विद्वान टीचरों को अपने हाथ में रखा, जिनको लोग रतन कहते थे। उस समय भी मैंने देखा जो पढ़ाने वाले होते थे, घंटी लगती अपने क्लास में जाते हैं, नहीं पढ़ाने वाले लोग बैठे रहते थे। ये तो हर दिन में ऐसा होता है, समझता है। और जो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे, फोन कर करके इनसे पूछते हैं, तो पढ़ाने वाले अध्यापक हमेशा सम्मान पाएंगे, सम्मानित होंगे। तो आप लोग का उदाहरण दिया, उसी तरह से हमारे यहाँ भी पढ़ाने के गाने बड़े अच्छे अच्छे जो भी टीचर अपने अपने विषय के पारंगत, धीरेन्द्र यादव जी अंग्रेजी, देवेंद्र कुमार जी अंग्रेजी, विवेक मिश्रा जी अंग्रेजी, और रामपति जी तो पुराने महारथी रहे अंग्रेजी के। जानना गहन अध्ययन गहराई जिनके पास अध्ययन हो, अभी लोग पास नहीं है, ये बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। जब मैंने विद्यालय खोला तो उसी समय 1 साल 2 साल के अंदर पर रामपति जी भी, जयराम जी सब हमारे साथ आए, और पहले ही बैच में रामगीना सिंह भी आए, पहले ही साल विद्यालय मैंने खोला। जब पत्ता और ईटा वहाँ हो रहा था तभी से, लेकिन क्योंकि पहले बैच में भी नियुक्ति नहीं हुई, पहले बैच में हम लोग जितने नियुक्त हुए थे, श्री जयराम जी, श्री रामपति जी, श्री चंद्रमल, मैं, शारदा यादव, आचार्य, सब लोग पहले सब हम लोग सेवानिवृत्त हो गए। अब कोई पुराने बैच का नहीं है, अब नए बैच के लोग हैं। हमारे जो है शिवाश्रय जी बायोलॉजी जीव विज्ञान में अपने विषय में पूरा हम ही आगे हुए, और अवधेश यादव भी अपने विषय में इतने आगे हैं, पता नहीं क्या इनके अंदर भी है, कहीं जाते हैं तो अधिकारी बात तेजी से प्रभावित होता है। इससे दुर्गा जी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, अब तो प्रधानाचार्य के पद पर हैं। और आप लोग जानिए, जो नया है जानिए कि मैं किसी ऑफिस में नहीं गया, बहुत विशेष परिस्थितियों में जाता था। स्कूल की मान्यता से लेकर के शिक्षण परमिशन, पद सृजन, अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन, विद्यालय को अनुदान पर लाने का प्रयास, सब कुछ कहते हैं कि जो विद्यालय की स्थापना करता है वह लाभ ज्यादा नहीं पाता, तो सही है। इतना साल हमको नौकरी मिला, हाँ 2 साल इनके प्रयास से जो है थोड़ा सा मिल गया था। उन्होंने प्रयास किया, कुछ प्रभु की कृपा रही, माता की कृपा रही कि 2 साल जो है राष्ट्रपति पुरस्कार पाने का ध्यान बढ़ गए। और राष्ट्रपति पुरस्कार पाना अपने आप में बड़े सम्मान की बात होता है। और आप उस वक्त टीवी पर देखते रहे होंगे, अब देखिए हमारे अंदर कुछ ऐसे देवी देवताओं का जो है हमारे ऊपर कृपा भी है, जैसे एक बाबा साहब हैं, आप लोग नहीं देखोगे, अदृश्य हैं। और मैं हर कार्य नया कार्य करता हूँ तो नया सत्र चलता तब, समापन होता तब, परीक्षा चलता तब, समाप्त होता तब जीवनार्थ चढ़ाता हूँ। और जीवनार्थ कहाँ खाते हैं? हम खाते हैं, लोग खाते हैं, लेकिन उनके नाम को बेच करके हम ये सब करते हैं, उनका भरपूर मातृगही देव में साक्षात में कहूँगा, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने सुपर जी तो देखे होंगे, आप लोग भी टीवी देखे होंगे कि जब राष्ट्रपति महोदय किसी से हाथ नहीं बैठा ऐसे हमारे मन में उठा नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार लेने आए और वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो महत्व क्या रहता है। वही बैठ करके माता का जो है सुमिरन किए, और क्या हमारी शक्ति है उस माँ में।
पहला अकेला में व्यक्ति को 300 दोगे, आप तुरंत आते है ना, शक्ति है ना, मानेंगे तब, दिल से मानेंगे तब। तो विद्यालय में हमारे बहुत योग्य टीचर हैं और इन्हीं लोगों का देन है, इन्हीं लोगों की पढ़ाई का नतीजा है कि शहरों में भी लोग रहे हैं, कहीं 45%, कहीं 40%, कहीं हाथ पर हाथ तक इंतजार कर रहे हैं। और आप यहाँ करीब 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 जो 9, 10, 11, 12 में होना चाहिए, कुछ लड़के छुट्टे छुट्टियों में जानते लग रहा है कि आई जाए, केवल जूनियर और नर्सरी का है, वो भी हम जानते हैं जो अक्टूबर नवंबर आएगा, जो विद्यालय का शुरुआत तो हमारे यहाँ बच्चों को बच्चे तो नहीं, ये पढ़ाई की देन है। बताइए हेम छाप, बसंतपुर, बरडीहा, मुजहना, विष्णुपुरा मास्टर साहब के गाँव, हमारे प्रधानाचार्य गाँव विष्णुपुरा जगदीशपुर के आगे है, गिदहान, कोटवा, कहाँ कोटवा है तुझी, रामपुर, झुरिया, बरसैना, मधवलिया, खोट्ठा, बड़हरिया, डुमरी, सतपुखरिया, बलुआ दूर दूर के भाई 3-3, 4-4 इंटर कॉलेज छोड़ पढ़ाई लिखाई की करें, परीक्षा पढ़ाई का आप बताइए कि लेहनी में 600 रुपया हाथ छूटने लगता था, वही गांव के लड़के जो हमारे यहाँ कर 2000 देते थे, क्यों देते थे भाई? 600 नहीं वहाँ पढ़ सकते थे? नहीं, पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई अच्छी रहेगी तो बच्चों की कमी कभी नहीं रहेगी। और ये वास्तव कोरोना का आना आया होता तो जितना इतना कमरे में और हमको कमरा कम हो गया था। और अभी तो थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि 21 सितंबर से 9 से 12 लेके आएंगे, और जैसे एक डेढ़ से 2 लड़के बैठ गए, फिर पिछला डेस्क खाली, फिर पिछला देकर 2 लड़के बैठ गए, इस तरह करके विशेषकर हमको बोर्ड पर ध्यान देना है 10 और 12। और आपको अब लग रहा मुझे लगा कि अक्टूबर से विद्यालय खुल जाए, तो इस तरह से मैंने हम लोग चल रहे हैं, संक्रमण काल से देश गुजर रहा है, फिर भी भवानी का माता की कृपा होगा, सब दूर होगा। इन्हीं सब शब्दों से वाणी को विराम दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन हमने सुना है। अब मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ अपने पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय श्री जयराम यादव जी से, आप भावुक हो गए हैं, फिर भी हम लोग को आशीर्वचन के रूप में कुछ अपने ओर से आज के इस कार्यक्रम में व्यक्त करें। आदरणीय प्राचार्य। आज विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के संरक्षक महोदय जी, विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी, राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज उस्मा के पूर्व प्रधान प्रधानाचार्य महोदय जी, हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, पानी
में बैठे हुए हैं। हमारे अवधेश जी ने कहा है कि यह एक परंपरा है और इस परंपरा के तहत हम सभी लोगों को गुजरना पड़ेगा। जैसे आज हम गुजर रहे हैं, हमारे अन्य बंधु गुजर रहे हैं, इस प्रक्रिया से हमारे सभी सम्मानित शिक्षक गुजरेंगे। अध्यापक कभी भी रिटायर्ड नहीं होता है, क्योंकि वह तो आजीवन तक अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी विवेकता के माध्यम से वह चलता रहेगा। लेकिन परंपरा के अनुरूप हमें बदलना है और हम बदल रहे हैं। बंधुओं, 1978 में मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1984 में प्रशिक्षण के आधार पर हमारे पिताजी ने बगल में राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज पर मुझे अध्यापक पद पर रखने के लिए बाबू दिलीप कुमार सिंह के पास ले गए। उस समय अहिरौली विद्यालय से 5 पांडव बन करके निकले थे और विद्यालय की स्थापना की नींव रखी जा रही थी, जिसमें बाबू दिलीप कुमार सिंह को एज ए प्रबंधक का स्थान मिला था। पिताजी ने कहा, ये लड़का प्रशिक्षण प्राप्त है, आप बगल का स्कूल इंटर कॉलेज है, आप सिफारिश कर दीजिए, लड़का हो जाएगा। उन्होंने एक शब्द कहा कि बगल के विद्यालय में क्यों रखेंगे, मैं अपना विद्यालय खोल रहा हूं, मैं उस विद्यालय में अध्यापक हम रख दे रहे हैं। बंधुओं, मैं बहुत प्रसन्नचित्त होकर के और यहाँ 5 पांडवों के रूप में जो बैठे हुए थे, आज इस विद्यालय के सम्मानित संरक्षक महोदय उस समय एज ए प्रधानाचार्य के रूप में थे। उस समय हम लोग नेताजी कह करके इनका संबोधन करते थे। मैं आया और आपने मुझे देख करके बहुत ही प्रसन्न होकर के इन्होंने मुझे अपने पास रखने का वादा किया। मेरी नियुक्ति हुई। मेरे साथ उस समय यहाँ बैठे हुए हमारे पुराने अध्यापक श्री प्रसाद यादव जी आए हमारे साथ। बंधुओं, क्या जज्बा था उसमें हम लोगों का, क्या उत्साह था हम लोगों का। अगर प्रधानाचार्य जी, क्योंकि उस समय बच्चे कम थे, व्यवस्थाएं कम थी, अगर 7 घंटे की पढ़ाई होती थी तो हम लोगों में इतना जज्बा था कि अगर 8वें घंटे भी चलती तो भी हम लोग पढ़ाते थे। स्कूल प्रधानाचार्य ने एक शब्द अपने दिल की गहराइयों से, अंतरात्मा से कुछ ऐसे कहे कि हम सभी लोग भावुक हो गए।
विद्यालय शुरुआत प्रधानाचार्य श्री जयराम यादव जी एवं श्री छेदीमल जी एवं राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज लेहनी के पूर्व प्रधानाचार्य गुलाब गुप्ता जी विदाई या अथवा सम्मान समारोह के अवसर पर आज जो यह कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित संरक्षक महोदय जी, सम्मानित हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी शिक्षक, हमारी बहन धृतवर्ग, मैं सबका जो है स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे लिए कुछ बातें कहने की अब अवशेष नहीं है। माननीय संरक्षक महोदय ने सब कुछ कर दिया, बता दिया। पूर्व प्रधानाचार्य जी यादव जी ने भी जो भी इतिहास विद्यालय का सब उन्होंने भी वर्णन कर दिया, कुछ बचा नहीं। लेकिन कुछ 2-3 बातें हैं, आपसे मेरा निवेदन है, विद्यालय की गरिमा और आपका सम्मान आप ही के कर्तव्यों पर निर्भर करता है। अगर आपने अपने कर्तव्यों का दायित्व का सही ढंग से उसका पालन किया तो आपके सम्मान में कभी कमी नहीं होने देंगे। मैं वादा करता हूं, आपका केवल एक ही दायित्व है, मुख्य दायित्व, कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। उनके अंदर जो है एक विद्यालय में कमी दिखाई दे रही है, बहुत पहले से मैं देख रहा हूं। हमारे यहाँ वह समस्या तभी दूर होगी जब आप अपने अध्यापन के समय उसी समय 1 मिनट भी समय कुछ बताएं। इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चों के बीच में बराबर जो है कुछ न कुछ लोग होता है, इसका अभाव है। चाहे सार्वजनिक तौर पर प्रयास किया जाए कि 1 घंटी रखा जाए, कभी नैतिक शिक्षा के संबंध में, संस्कार के संबंध में बच्चों को बताया जाए किस तरह से अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज देखिए बच्चे जो है अपने अध्यापकों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप उचित है कहना? बच्चे जो है अपने अध्यापकों को प्रणाम भी नहीं करते हैं, सम्मान भी नहीं करते हैं, विवाद कर लेते हैं। बच्चे अपने अध्यापकों से भी विवाद कर रहे हैं, आपस में विवाद करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमें लगता है कि कहीं कहीं संस्कार की कमी है, नैतिक शिक्षा की कमी है। सरकार भी इस पर बल दे रही है नैतिक शिक्षा पर, जिसके कारण तमाम तरह के गलत निर्णय बच्चे ले रहे हैं, विद्यालय में भी, विद्यालय से बाहर निकल कर। और आप अगर अपने क्लास को सही ढंग से देखा, पढ़ाया, तो बच्चे जो है कभी आपका अपमान नहीं कर सकते। माननीय संरक्षक महोदय 85 से मैं आया हूं, लेकिन कई बार इनको अवसर मिला है। मैं भी अध्यापक हूं, आप ही के बीच में अभी अप्रैल से जो है कल कुर्सी मिल गई। मैं उसकी जिम्मेदारी निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कहीं से कोई कमी जो है न रह जाए और विद्यालय की गरिमा पर कभी आंच न है। जिस तरह से मैंने बरकरार रखा है, आपने सब वर्णन किया है। जो भी आपकी इच्छा हुई, आदेश हुआ, मैंने उसका पालन किया। कभी मेरे लिए कोई काम
और शेष नहीं रहा, असंभव नहीं रहा। जब भी इन्होंने आदेश दिया इच्छा जाहिर किया कि काम हो जाना चाहिए, तो मैंने उसको समयानुसार जो है करने का प्रयास किया। लेकिन एक जरूर वह व्यवस्था थी, मैं अगर आपसे कुछ कह देता था तो कभी आपने उसका उल्लंघन नहीं किया। जो भी मैंने आपसे कहा इसको ऐसे करना है, उसको इस ढंग से आप चलाएंगे, और आपने चलाया, उसका परिणाम आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है। विद्यालय का विकास जो भी व्यवस्था है, अभी अधिक से अधिक जिले में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो मात्र 3 सेक्शन है उनके यहाँ, और 3 सेक्शन का मतलब हुआ उस समय उस जमाने में 9 कर्मचारी, 1 प्रधान अध्यापक, 4 अध्यापक, 1 बाबू, 3 चपरासी। 9 के बाद वहां 10वां पद जो है नहीं बनता। लेकिन हमारे गैर जानकारी में कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसके यहाँ 6 सेक्शन होगा, 12 सेक्शन होगा, 12 सेक्शन होगा, लेकिन मेरी जानकारी में 12 सेक्शन अगर किसी को मिला तो मेरा विद्यालय पहले रहा। और मेरे ही प्रयास से, कहने में कोई ब्रेज नहीं है मुझे, अहिरोली को भी हुआ है, मेरे ही प्रयास में, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कि परीक्षा को भी मिला 12 सेक्शन, और तब जो है मेरे विद्यालय का स्टाफ 21 था। नहीं तो कै लोग होते यहाँ, 9 लोग होते। आज 21 का मेरा स्टाफ है, शासन से पद बना हुआ है, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था को भी पद खत्म करके चली जा रही है। हाँ, एक व्यवस्था है कि छात्र संख्या अगर आपकी अच्छी है उसके हिसाब से मेरा पद पुनः जो वापस है बना हुआ है, लेकिन समाप्त करने की योजना है, लेकिन हम लड़ करके हाईकोर्ट से इस पद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वहन करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे। हर समय मैं आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। माननीय संरक्षक महोदय से जो है प्रयास करूंगा, जब भी कोई समस्या आती है तो उसका जो निदान करेंगे, लेकिन जब कर्तव्यों का आप उचित निर्वहन नहीं करेंगे तब आपके ऊपर समस्या जो है आ सकती है, या आप नहीं पढ़ाएंगे। बहुत से भाई हमारे कहते रहिए घंटी खाली रहती हम भी देखते हैं, लेकिन वो नहीं जाएंगे। कह दीजिए तुमको बुरा लगेगा तो हमको कह दीजिए, क्योंकि प्रशासनिक पद पर आपने मुझे भेज दिया। मेरा कहना धर्म हमको सबको, हम जिसको भी देखेंगे उनके अंदर कोई कमी है तो मैं संकेत कर सकता हूँ, तो आप उसको बुरा नहीं मानेंगे। आप मेरे भाई हैं, मेरी बहना है, आप इसी के लिए नियुक्त का है। जब बच्चे रहेंगे तो आपकी व्यवस्था भी सही रहेगी। जहाँ बच्चे नहीं है उनकी व्यवस्था देख लीजिए, उसमें उन्होंने बताया मुझे, और मैंने जब उनको बताया तो उनको आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 से कम है 9 की संख्या और 11 की संख्या, हमारा तो सेंटर में अब नहीं बनेगा, कट जाएगा। तो मेरा यहाँ ऐसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो सारे बच्चे मेरे वापस आ गए, बहुत कम रह गए। हम तो पूरे जिले को देख रहे हैं, हर एक विद्यालय को मैं देख रहा हूँ। जितनी अच्छी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था अपने विद्यालय की है, किसी विद्यालय में थोड़ा सा कमियां हैं, कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस कमी को दूर करने का और दूर कराने का मैं प्रयास करूंगा। मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे, आपसे कहता रहता हूं, मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे डीएम के कार्यालय में बैठ करके परीक्षा दे, उनकी कलम ना रुके। ऐसी शिक्षा आपको देनी है, उनकी कलम ना रुके। ये मेरी इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा है, और तभी संभव है जब आपका सहयोग मिलेगा। आपकी घंटी खाली नहीं जाएगी। जब आप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो आपका सम्मान जो है बच्चे भी करेंगे, समाज भी करेगा। हम लोग भी छात्र रहे हैं, एक काम तो हम लोग भी करते हैं, जो अध्यापक नहीं पढ़ाते थे उनकी भी निंदा हम लोग भी किए हैं। आप लोगों की भी निंदा होगी, हमारी भी निंदा होगी। इसके बाद
एक और है व्यवस्था। कोरोना के नाते जो है परंपरागत जो पढ़ाई की व्यवस्था थी वो डिस्टर्ब हो गई। हमारे बच्चे दूर हैं पढ़ाई से, तो एक आधुनिक जो व्यवस्था चल रही है ऑनलाइन, हमें लगता है कि अपने यहाँ का व्यवस्था बहुत ही उत्तम चल रहा है। कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, सुनता हूँ, फोन से बार बार बात होती है, आप यहाँ कैसे चल रहा है। तो चूंकि आप लोगों के ऊपर यह निर्भर है, जितने हमारे अध्यापक गण हैं, सम्मानित अध्यापक और सब लोग जो है, जो भी उनको दायित्व दिया गया है उसका वो उचित रूप से निर्भर करें, समयानुसार उसका पालन करें। जो भी इसमें विशेष रूप से आशुतोष जी हैं, संग्राम जी हैं, ये जो नए लोग हैं हमारे वीरेंद्र यादव जी हैं, हम लोग तो कंप्यूटर के या मोबाइल के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कम हल्का फुल्का देखा जा रहा है। ये आप लोग विशेषज्ञ हैं इसके, इनसे आप जो है जहां भी कहीं दिक्कत हो तो इनसे आप मिलकर के अपना व्यवस्था जो ठीक कर लीजिए और हमारे बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करिए, प्रेरित करिए, वो अधिक से अधिक जो है इससे संबंध अपना अर्जेंट हो विद्यालय से और अपना अध्ययन करें। इसी में हमारी और आपकी सब रहना चाहिए। बहुत मेहनत किया लगा, उतना रेगुलर हम भी नहीं आ रहे हैं, हम तो अक्सर उपस्थित ही रहते हैं। इधर मुकर दीजिए। बहुत भारी लगा है ये यूनिवर्सिटी, ये IT से बीटेक इंजीनियरिंग के में है और संजोग पर ये गांव में आ गए, सब लोग अपना सहयोग किया है, तो इनके भी सहयोग का हमने आश्रम कर दिया है।